हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारा ए और बी है इसके मध्य टोटल कितने प्रतिरोध हैं। तो कैसे बताएंगे, आप देखेंगे हमारा क्या है, ये हमारा व्हीट स्टोन है। कैसा व्हीट स्टोन है, ये हमारा बैलेंस व्हीट स्टोन है। अब देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमारा बैलेंस व्हीट स्टोन ही होता है। अब कैसे पता करेंगे कि हमारा बैलेंस व्हीट स्टोन है या नहीं, क्योंकि लगाने से पहले आपको चेक तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, कैसे पता करते हैं कि हमारा बैलेंस है या नहीं। जो हमारा ए वाला चीज़ है, जो हमारा ए वाला चीज़ है, यदि आप इसका गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 100 आता है, यानी कि 100 ओम हो गया, यानी कि 100 आ रहा है। ऐसे पता करो कि हमारा केवल 100 है। अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो हमारा कितना आता है, 100 आता है, यानी कि ये दोनों के यहाँ आपस में बराबर है। यदि आप इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, यदि दोनों आपस में बराबर है तो हमारा क्या होता है, बैलेंस व्हीट स्टोन होता है। क्या होता है, बैलेंस व्हीट स्टोन होता है। अब देखो बैलेंस व्हीट स्टोन में क्या होता है, जो हमारा ए वाला प्रतिरोध होता है इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है। क्या होती है, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है। अब देखो इसका काम ही नहीं होता इसमें, अगर बैलेंस व्हीट स्टोन है तो इसका कोई काम नहीं होता है, यानी कि इसका कोई काम ही नहीं है, इसमें जुड़ा ही नहीं है, बस बेफालतू का ऐसे लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे और इन सभी को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, अब हमको क्या बन गया, हमारा इस तरह से बन गया है, यानी कि इसको भूल जाइए, अब इतना ही है। तो कैसे जोड़ेंगे, आप देखेंगे हमारा क्या है, ये हमारा सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है। अब देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, R1 हो जाएगा प्लस में R2 हो जाएगा, R2 प्लस में R3 हो गया। जैसे मान लो जहाँ तक होगा सभी को ऐसे जोड़ देंगे, यानी कि सीधे सीधे में। अब देखो हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, R हो जाएगा हमारा। अब देखो R1 का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पर सीधे हम ऐसे जोड़ते हैं, बड़ा बड़ा ना करते हैं। हमारा क्या है, क्या हमारा है, हम श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। तो 10 10 हो जाएगा 20, कितना हो गया हमारा, इस तरह से हमारा हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हमारा इस तरह से बन गया। ये कितना 20, यानी कि 20 ओम हो गया, कितना हो गया, 20 ओम हो गया इस तरह से। अब इन दोनों को भी ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए भी हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए भी तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब हमारा देखिए ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, यानी कि हम इसी चीज़ को अब ऐसे हो गया हमारा। अब देखो हमारा क्या है, ये हमारा समांतर क्रम में है, क्या है, समांतर क्रम में है। यहाँ पर क्या था, श्रेणी क्रम में था तो मैंने जोड़ा तो 20 ओम हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, जो हमारा आर होता है, अगर हमको आर को निकालना है तो हमारा 1 में R1 हो जाएगा प्लस में 1 में R2 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, R1 का मान कितना है, R1 का मान हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा ए R1 है तो बटा में 20 हो जाएगा, अब प्लस में ए भी हमारा 20 है तो ए भी हो जाएगा बटा में 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो शायद आपको ये दिख रहा होगा, तो दिख रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बटे में हमारा आ जाएगा 40, हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अगर यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारा 20 हो जाएगा, या फिर 40 भी कर सकते हो, यानी कि इसका गुणा इसमें करें, यानी कि हमारा कितना हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हमारा, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, देखो हर क्या है, बराबर है, तो हमारा हो जाएगा बटा में 20 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 बटा में 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 1 बटा में 10। तो इस तरह से हमारा आ गया आर का मान, ये हमारा गलत हो गया, हमारा 1 में आर होता है, क्या होता है, 1 में आर होता है। तो हमारा कितना आ गया, इस तरह से आ गया 1 में आर इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 बटा में 10, इस तरह से आ गया। लेकिन हमारा अभी आर का मान नहीं निकला है, ये तो 1 में है ना, तो क्या करेंगे, इसको आर इस तरह से पलट देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 ओम। तो इस तरह से हमको करना होता है, क्या होता है, इस तरह से करना होता है। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।